अजीब कपड़ों में एक लड़की प्लेटफॉर्म पर अटपटा सा डांस कर रही होती है, लेकिन आसपास के लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसी तरह कपड़े पहने एक और लड़की वहां प्रकट होती है। वह लिसा की तरफ हाथ हिलाती है, फिर वह अपनी साथी लड़की से कुछ कहती है। दोनों धीरे धीरे लिसा की तरफ बढ़ने लगती हैं। लिसा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत स्टेशन के एंट्रेंस की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां बहुत लंबी लाइन लगी होती है। वह ठीक से आगे भी नहीं बढ़ पाती। जैसे ही लड़की का हाथ उसे छूने वाला होता है, लिसा किसी तरह भीड़ से निकल जाती है। वह काफी देर तक दौड़ती रहती है और सोचती है कि शायद अब वे लड़कियां पीछे छूट गई हों। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा रिलैक्स करती है, उसे फिर से एहसास होता है कि वे दोनों लड़कियां अब भी उसका पीछा कर रही हैं। डर के मारे वह अपनी माँ को आवाज लगाना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। एक महिला उसे देखती है और सोचती है कि शायद वह मूक लड़की की कॉस्प्ले कर रही है, और बिना ध्यान दिए वहां से चली जाती है। लिसा जल्दी से अपनी साइकिल पर बैठती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। वह सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है ताकि पूरी बात बता सके, लेकिन एक अंधेरी गली में वही दोनों लड़कियां फिर से उसके सामने आ जाती हैं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वह मजबूरी में घर लौट जाती है। घर आकर वह उन लड़कियों की एक तस्वीर बनाती है ताकि समझ सके कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये सब हो रहा है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। एक लड़की अजीब तरीके से अपना शरीर मोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लिसा पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर वार करती है। इस आवाज से उसका पिता चौंक जाता है। वह कमरे में आता है और देखता है कि उसकी बेटी नींद में चल रही है। वह तुरंत आगे बढ़कर उसे कसकर पकड़ लेता है, और यही मौका उन दोनों लड़कियों के लिए सबसे सही साबित होता है।